लिंडसे, संभल के, मैं नहीं चाहती तुम कुछ तोड़ दो, लिंडसे की मॉम ने कहा। लिंडसे ने उनकी बात सुन अपने हाथ का वेस नीचे रख दिया। लिंडसे 10 साल की थी और वो अपने मॉम और ग्रैंडफादर की पुराने घर के सामानों के पैकअप में हेल्प कर रही थी। उसकी ग्रैंड मदर की 7 महीने पहले ही डेथ हो गई थी और अब उसके ग्रैंडफादर अकेले ही इस घर का रेंट और खर्चे सिर्फ एक पेंशन से नहीं उठा सकते थे। लिंडसे के ग्रैंड पेरेंट्स ने इन सालों में काफी एंटिक्स कलेक्ट कर रखे थे, जिन्हें काफी केयरफुली पैक और मूव करना था। संभल के, लिंडसे और उसके मॉम के पीछे आकर ग्रैंडपा ने एकदम से कहा कि वो दोनों डर से चौंक गए। उन्हें हमेशा से ही लोगों को इस तरह चौंकाने की आदत थी। क्यों? लिंडसी ने क्यूरियसली पूछा। क्योंकि कांच का टूटना मतलब 7 साल का बैड लक होता है, और वो जो मिरर तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाई दे रहा है वो शापित है। अगर किसी ने उसे तोड़ दिया तो उन्हें केवल बैड लक ही नहीं, पर उससे भी भयानक एक्सपीरियंसेस झेलने होंगे जो वो कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते, ग्रैंडपा ने वॉर्न करते हुए कहा। हाँ, लिंडसे, अपने ग्रैंडपा के बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें पता है ना, ये सारे सुपरस्टिशंस नॉनसेंस है, लिंडसी के मॉम ने कहा। फिर भी मैं नहीं चाहती तुम उसे तोड़ो और तुम्हें चोट लग जाए और हमारा काम बढ़ जाए। लिंडसे की मॉम और उसके ग्रैंडफादर फिर से घर के सामान की पैकिंग में जुट गए और लिंडसे दूसरे एक कमरे में खेलने चली गई। वो जिस भी कमरे में खेल रही थी, वो जितने भी दूर थी, वो अपने दिमाग से उस मिरर को नहीं निकाल पा रही थी। फिर उससे और कंट्रोल नहीं हुआ। जब उसकी मॉम और ग्रैंडफादर बॉक्सेस को ड्राइव अवे में गाड़ी में ले जाने के लिए नीचे उतर रहे थे, लिंडसी ने अपने हाथ में एक एंटिक सा सिल्वर कैंडल होल्डर लिया और उस मिरर पे जोर से मार के उसे तोड़ दिया। वो वहां एक्साइटमेंट में खड़ी मुस्कुराते हुए उस मिरर की ओर देख रही थी। मिरर फ्रेम से निकलकर जमीन पर बिखर गया। अचानक लिंडसे डर गई कि अगर उन्होंने मिरर देख लिया तो क्या होगा। लिंडसे ने एक झाड़ू और एक डस्ट पैन लिया और सारे कांच के टुकड़ों को जमा कर कर उसे मिरर के फ्रेम पर रख दिया और किसी ट्रे की तरह फ्रेम के साथ वो कांच उठाकर अपने फ्लोर्स पर ले गई। सेकंड फ्लोर पे पहुंचते ही सामने एटिक की ओर जाने लगी, पर एटिक ऑलरेडी पूरी तरह से सामान से भरा हुआ था। तभी उसकी नजर नीचे रग की एज की ओर गई। उसने वो रग उठाया और टूटा हुआ मिरर उसके नीचे छुपा दिया। वो रग इतना मोटा था कि ऊपर से कोई डिफरेंस पहचानना मुश्किल था। वो बस अब प्रे कर रही थी कि उसकी मॉम और ग्रैंडफादर को इस बारे में कुछ पता न चले। वो भागते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची और फिर से खेलने बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब उसके मॉम ने सारा सामान गाड़ी में डाल दिया, उन्हें कुछ याद आया। डैड, वो मिरर कहाँ है? उन्होंने अपने फादर से कंफ्यूज्ड होके पूछा। यही तो रखा हुआ था, कहाँ जा सकता है? ग्रैंडपा ने अपने बालों को स्क्रैच करते हुए कहा। लिंडसे, क्या तुम्हें पता है उस मिरर के साथ क्या हुआ? नहीं मॉम, मैं तो दूसरे रूम में खेल रही थी। मुझे अभी आप लोगों के सामने पता चल रहा है कि वो मिसिंग है, लिंडसी ने झूठ बोला। लिंडसे के लिए झूठ बोलना काफी आसान था। वो एक गुड लायर थी और आज तक कभी पकड़ी नहीं गई थी। उसकी मॉम और ग्रैंडफादर काफी थक चुके थे, तो उन्होंने उसे ढूंढना सही नहीं समझा। आफ्टर ऑल, वो एक बदसूरत सा पुराना मिरर ही तो था जिससे किसी को कोई भी लगाव नहीं था, और अब उन्हें एक चीज कम पैक करनी पड़ेगी, सो क्यों इसके बारे में सोचना। एक साल बाद ग्रैंडपा अपने न्यू घर में रहने लग गए थे, जो उन्हें पास में ही मिल गया था। वो पुराने मिरर वाला इंसिडेंट काफी पहले भुला दिया गया था। लिंडसे 11 साल की होने वाली थी,
पर कुछ अजीब चीजें पिछले 1 साल में उनके साथ हुई थी। लिंडसे का डॉग अचानक एक दिन कहीं चला गया। लिंडसे की मॉम एक सुबह उठी तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके सिर से सारे बाल गिरने लगे थे। डॉक्टर ने बताया कि बॉडी में आयरन की कमी होने से वो हेयर लॉस हुए हैं। पर चीजें यही खत्म नहीं हुई। लिंडसे ने एक गर्बिल पाला था और जब अगले दिन वो सोकर उठी तो उसने देखा कि वो मरा पड़ा था। पर शायद ये सारे इंसिडेंट्स बस कोइंसिडेंसेस हो। वो डॉग पहले भी भाग चुका है। क्या पता इस बार वो कहीं दूर भाग गया हो और फिर घर का रास्ता भूल गया हो। डॉक्टर ने बताया कि लिंडसे की मॉम को कुछ साल पहले तक अनेमिया था, तो शायद वो हेयर फॉल मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के चलते हुए हो सकता है कि वो गर्बिल पहले से बीमार हो। फाइनली लिंडसे का बर्थडे आ गया। वो लोग सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि घर का टेलीफोन बजा। सात में से पहला। एक अजीब सी आवाज में किसी ने कहा। ये सुन उसकी मॉम ने फोन रख दिया, ये सोचकर कि शायद कोई प्रैंक कॉल होगा या फिर मिसडायल्ड नंबर। लिंडसे की मॉम बस फोन रख के कुछ दूर चली ही थी कि फिर से फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन रिसीव किया। मिसेस एलिजाबेथ सीवर, हमें बताते हुए काफी दुख हो रहा है, पर आपके पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। पैरामेडिक्स काफी देर से पहुंची और उनकी उसी जगह पे मौत हो चुकी थी। ये तो बस शुरुआत थी। पूरे साल उनके फैमिली के साथ काफी अजीबोगरीब इंसिडेंट्स हुए और फिर लिंडसे के 12th बर्थडे की रात फिर से एक बार फोन की घंटी बजी। सात में से दूसरा आ चुका है। फिर वही डरावनी आवाज फोन के दूसरी ओर से आई। बस लिंडसे की मॉम ने फोन रखा ही था कि वो फिर से बजने लगा। लिंडसे के अंकल जेकब, जो कि अफगानिस्तान में चल रहे वॉर में थे, उनकी ग्रेनेड फट जाने से मौत हो गई। अगले साल और ज्यादा भयानक इंसिडेंट्स उनकी फैमिली वालों के साथ होने लगे। लिंडसे की बड़ी बहन को कैंसर हो गया। लिंडसे की प्रेग्नेंट कजिन का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। लिंडसे के 13th बर्थडे पर फोन एक बार फिर से बजा और वही डरावनी आवाज जिसकी कोई पहचान नहीं थी। उसने कहा, सात में तीसरा यह है। और फिर फोन रखते ही एक बार और फोन बजा और एक और बैड न्यूज ने दस्तक दी। लिंडसे की आंट क्लेयर, जो लिंडसे की बर्थडे पे उनके घर आ रही थी, उनकी कार एक बस से जा टकराई और उनकी गाड़ी सीधा खाई में जा गिरी। वो नहीं बच सकी। इस तरह हर बर्थडे पर एक कॉल का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद किसी ना किसी के मरने की खबर लिंडसे के बर्थडे पर आने लगी। जब लिंडसे 16 की हुई, वो अपनी पूरी फैमिली को खो चुकी थी। उसके ग्रैंडफादर, अंकल, आंट, कजिन और तो और उसकी मॉम भी एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट में मर गई। अब लिंडसे अनाथ हो चुकी थी, अंदर से पूरी तरह टूट चुकी एक फॉस्टर चाइल्ड, जिसमें जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। जिस दिन लिंडसे 17 की हुई और घड़ी में रात के 12 बजे पूरी और सन्नाटा सा छा गया। लिंडसे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और एक टक लगाए घड़ी की ओर देखने लगी। उसके कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगी। एक हवा का झोंका जैसे उसके आजू बाजू घूमने लगा और वही डरावनी आवाज में उसने कहा, आखिरकार सात में से आखिरी आ चुका है। अलविदा लिंडसे, तुम्हें पता है, तुम्हें वो मिरर नहीं तोड़ना चाहिए था।
अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।